हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था। उस राज्य के राजा और रानी के मन में विचार आया कि चलो हमको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरु दीक्षा का जब मन में विचार आया तो तुरंत वो एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे और ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुजी हमें गुरु दीक्षा चाहिए है। गुरुजी ने उन्हें गुरु दीक्षा दी। उन्होंने भेंट में बहुत सारा धन आदि दिया और गुरुजी से राजा ने पूछा कि गुरुजी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा पूछो, क्या बात पूछना चाहते हो राजन। राजा ने कहा कि गुरुजी मैं 1,00,000 रुपए प्रतिदिन बांटना चाहता हूँ, क्या मैं 1,00,000 रुपए प्रतिदिन दान कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा अवश्य दान करो, क्योंकि दान करे कल्याण। दान हमेशा कल्याण ही करता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है और दान करने से धन बढ़ता है, इसलिए तुम दान कर सकते हो। इतना सुनकर राजा ने चरणों में प्रणाम किया गुरुजी के और अपने नगर को चला गया। प्रत्येक दिन दान करने लगा और दान करते करते से बहुत दिन हो गए। तो इसके गुरुजी ने कहा था कि हमेशा सुपात्र को दान करना। यह प्रयास करता था कि सुपात्र को दान करता था। एक दिन की बात है, इसने अपने राज्य में दान किया और एक ऐसे व्यक्ति को दान किया कि वो मछुआरा था। राजा लौट के आ गया, राजा को पता नहीं था। उस धन से इसने एक जाल खरीदा और जाल खरीदा तो मछलियों को फंसाया करता था और मछलियों को फंसा फंसा कर उस जाल से मारता था। और जब जब जितनी जितनी मछलियां मरती जाती थी त्यों त्यों राजा का धन घटते जाता था। धीरे धीरे राजा का धन पूरा घटने लगा और एक समय हुआ कि राजा का पूरा धन चला गया और राजा दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ऐसा क्या कारण है कि मैंने इतना सारा दान किया, इतना सारा धन दिया, लेकिन मेरा सारा धन समाप्त हो गया, ऐसी क्या कारण है आप बताइए। तब गुरुजी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर बताया कि तुमने कुपात्र को दान किया है। कुपात्र को दान देने से दुर्गति आपकी हो जाती है। तुमने मछुआरे को दान किया था, इसलिए जाओ तुम मछुआरे से जाल निकाल लाओ, मांग लाओ और मांग कर उसे कुछ अच्छे कार्य कराओ। तुरंत उसने राजा ने गया मछुआरे से जाल मांगा और जाल अपने पास रख लिया और कहा कि आप मछली मत पकड़ें। तब उसने मछुआरे ने मछली पकड़ना बंद कर दिया। राजा का पुनः पहले जैसा धन बढ़ने लगा, पुनः धन बढ़ गया, पुनः राजा संपन्न हो गया और सुखमय जिंदगी जीने लगा। कहने का तात्पर्य यही है, जब आप कभी भी अपना धन किसी को देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दें जिसको रियल में जरूरत है। किसी को कपड़े पहनाएं, किसी को पुस्तकें दें, किसी ब्राह्मण की सहायता करें, किसी गौ की, किसी कन्या की, किसी संत की सहायता करें। अच्छे सुपात्र व्यक्ति को दान दें। आपका धन ऐसी जगह लगना चाहिए जहां पर परोपकार हो, जिससे उसका कल्याण हो, लेने वाले का कल्याण हो। दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से धन की वृद्धि होती है। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से तो धन बढ़ता ही बढ़ता है, यह निश्चित बात है, इसलिए दान करते रहिए, सुपात्र को दान करिए। और आज शिक्षक दिवस है, आप सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने शिक्षक का, अपने टीचर का, अपने क्लास के सर का बहुत अच्छे सम्मान करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज